जिसका खदशा था वही हो गया। काबुल एयरपोर्ट के करीब यके बाद दीगरे 2 धमाके, 13 अफराद जान से गए, 70 जख्मी। रूसी मीडिया का दावा, दूसरा धमाका इमदादी कामों के दरमियान हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कई अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए हैं। मशरकी गेट पर धमाके के बाद फायरिंग भी हुई। अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने दहशत गर्दी का खदशा जाहिर किया था। अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट से निकल जाने की हिदायत की थी। तकरीबन 3 लाख अफगान फौज लड़ी नहीं। वो क्यों नहीं लड़े? वो इसलिए नहीं लड़े कि करप्ट गवर्नमेंट के लिए, जो एक करप्ट गवर्नमेंट है उसके लिए कोई नहीं लड़ता। अफगान बहुत बहादुर हैं, लेकिन 3 लाख फौज इसलिए नहीं लड़ी कि ऊपर वाला सारा सिस्टम करप्ट था। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तानी हुकूमतों ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक गलत फैसले किए। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान का ही नुकसान हुआ और पाकिस्तान पर ही इल्जामात लगाए गए। दुनिया से अफगानिस्तान में अमन लाने की कोशिशों का मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान के हालात बिगड़े तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरा खित्ता मुतासर होगा। शाह महमूद कुरैशी अफगान अमन अमल पर तुर्कमानिस्तान की तायद हासिल करने में कामयाब हो गए। वजीर खारजा ने ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का भी दौरा किया। वापसी पर शाह महमूद कुरैशी ईरान में भी रुकेंगे। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ईरानी क़यादत के सामने रखेंगे। चलो चलो वापस चलो। जर्मनी, डेनमार्क और दीगर मगरबी ममालिक का आज अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल करने का ऐलान। तुर्की भी अपने फौजी निकालने लगा। सदर तैयब अर्दवान कहते हैं, तुर्क कौम जमीन नहीं लोगों के दिल फतह करती है। चीन अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और सालमियत का एहतराम करता है। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत। मैंने भी फौज की तनकीद की हुई है माजी के अंदर। अदलिया है वो भी गलतियां करती है, फौज भी गलतियां करती है, हम पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं। लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए, फौज के पीछे पड़ जाए। फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं, अब जा रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दे। माफिया फौज के खिलाफ तकरीर करता है तो तकलीफ होती है। हालांकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास ऐसी फौज और एयरफोर्स है। वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहा हिज़्ब इख्तिलाफ चाहती है कि किसी तरह फौज हुकूमत को गिरा दे। कहा भारतीय मीडिया भी मुसलसल पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत के पुलवामा ड्रामे के बाद फौज की अहमियत का अंदाजा हुआ। 10 डैम्स बन रही है पाकिस्तान में। 10 साल तक हमारी 10 डैम्स पूरी हो जाएंगी। ये होगा पहली दफा पाकिस्तान में 50 साल में कोशिश की है कि पाकिस्तान के रिजर्वायर्स बढ़े ताकि किसानों को पानी ज्यादा मिले। एक करिकुलम, एक निसाब, ये बड़ा मुश्किल काम था। हुकूमत में आए तो मुल्क में पैसा ही नहीं था, मजबूरी में IMF के पास जाना पड़ा। सबसे मुश्किल काम पैसा मांगना है। दोस्त तो दूर की बात, तीसरी बार मांगे तो माँ बाप के भी तेवर बदल जाते हैं। बताया हालात बेहतर होने लगे तो कोरोना हमलावर हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, सारी मुश्किलात पर काबू पाया। ज़र मुबादला के ज़खायर 27 अरब डॉलर से बढ़ गए। इंडस्ट्री तेजी से ऊपर जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत करप्शन पर काबू पा रही है। बताया कि सिर्फ पंजाब में एंटी करप्शन ने 450 अरब रुपए की रिकवरी की। नून लीग के 10 सालों में टोटल पैसा एंटी करप्शन ने रिकवर किया था वो 2.5 अरब रुपया था। हमारे सिर्फ अभी 3 सालों में पंजाब की एंटी करप्शन ने 450 अरब रुपया अब तक रिकवर कर चुके हैं। दुश्मन सरमायादार तुझे मान गए सरकार, अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए हैं। बनेगा नया पाकिस्तान के बाद अच्छे दिन आए हैं। 3 साला परफॉर्मेंस पर अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने नया नगमा मुतारिफ करा दिया। तकरीब में बताया कि उन्हें खुद वजीर आजम इमरान खान ने शिरकत की हिदायत की थी। रहनुमा PTI और गुलकार अबरारुल हक ने भी गाकर तहरीक इंसाफ की कोशिशें और कामयाबियां बताईं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने गवर्नर इमरान इस्माइल को किस तरह उसकी दाद दूं, क्योंकि उसमें अब पता नहीं पोटेंशियल ये तरानों का ज्यादा है या इसकी गवर्नरशिप में ज्यादा। समझ में नहीं आता इमरान इस्माइल में गाने का टैलेंट ज्यादा है या गवर्नरशिप का।
वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर के दौरान हल्की फुल्की गुफ्तगू, लेकिन कारकुनों ने तंग किया तो झाड़ पिला दी। खामोशी की हिदायत के बावजूद नारे लगाने वाले को बाहर निकालने का कह दिया। बस एक अब आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना, ओके? साथ वालों ने पकड़ के उसको बाहर निकाल देना अगर किया। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी, एक दिन में मजीद 85 मरीज दम तोड़ गए। 4,553 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना से इंतकाल कर गए। डॉक्टर जाहिर शाह खैबर टीचिंग अस्पताल के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। सूबे में वबा के दौरान 70 डॉक्टर्स की जान जा चुकी है। अमरीका से फाइजर की 30,70,000 वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गईं। ग्रेटर इकबाल पार्क वाकया, तफ्तीशी टीम की प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम को केस में होने वाली पेशरफ्त से मुताल्लिक ब्रीफिंग। तमाम वीडियोस फॉरेंसिक के लिए भिजवाई जा चुकी है। शनाख्त परेड के बाद अदालत से मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। पुलिस ने गिरफ्तार मजीद 15 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया। शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। पुलिस को हम लोग इसलिए नहीं उसी टाइम बुला सके क्योंकि हमारा फ़ोन जो है, जब हम सीढ़ी चढ़ रहे थे तो इतनी ऊंची थी छत के, फ़ोन हम लोग नीचे गार्ड को दे के गार्ड रूम में रखवा के गए थे। नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद पुलिस को फ़ोन इसलिए नहीं कर सका कि मुल्जिम को पकड़ा हुआ था। क्राइम सीन पर सबसे पहले पहुंचने वाली थेरेपी वर्क्स की टीम के सरबराह डॉक्टर वामिक पहली बार सामने आ गए। समा को इंटरव्यू में बताया, कत्ल से पहले जाहिर जाफ़र के वालिदैन को मशवरा दिया था कि इसे एडमिट करा दें। खान सामा ने बताया कि जाहिर के पास कोई असलहा नहीं, लेकिन उसके पास पिस्तौल था। कोई 50 करोड़ रुपए भी क्यों न दे, अपना बयान नहीं बदलूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा का अज़खुद नोटिस वापस ले लिया। तरीक़ाकार के केस पर महफूज फैसला सुना दिया। सुमोटो का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बेंच को अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। बेंच चीफ जस्टिस को नोटिस लेने की सिफारिश कर सकता है। अदालत का प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त चीफ जस्टिस के सामने रखने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस लेने के उसूल वज़ा कर दिए। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन एक बार फिर खटाई में पड़ गया। जहाज को क्रेन बरदार बार से बांधा गया। रुख समंदर की जाने मोड़ने की कोशिशें की गईं, लेकिन कामयाबी ना मिली। मतलूबा हाई टाइड्स ना होने की वजह से ऑपरेशन 7 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। कमेंट्री के राजा बनेंगे पीसीबी के सुल्तान। चेयरमैन के लिए वजीर आजम ने साबिक क्रिकेटर और कमेंटेटर रमीज राजा के नाम की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने ओहदे में तौसी से मुआजरत कर ली थी। 2 रोज पहले रमीज राजा और एहसान मानी वजीर आजम से मिले थे। और ज़ाती मफाद और प्रोपेगेंडे के लिए मेरा नाम इस्तेमाल ना करो। एथलीट नीरज चोपड़ा की भारतीयों को शटअप कॉल। अरशद नदीम ने कुछ गलत नहीं किया। कवायद के मुताबिक एथलीट्स किसी दूसरे का जेवलिन इस्तेमाल कर सकते हैं।